तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। मराठी में बोलते हैं तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। और आज का एक खास ज्ञान ये है कि लोगों के मुंह बंद करने के चक्कर में मत रहो, कभी कर ही नहीं पाओगे। बेहतर है अपने कान बंद कर लो और मौज में रहो। तो बस आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज है 12 जनवरी। 14 जनवरी मकर संक्रांति है, लेकिन ये व्लॉग 12 का है। तो मैं आपके साथ ये पहले ही शेयर कर रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू और मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि 14 तारीख को है एकादशी। तो एकादशी के दिन व्रत होगा। उस दिन ना तो चावल होंगे, ना ही किसी तरीके का खाना, व्रत का ही खाना बनेगा। तो मैंने सोचा चलो आज 12 को मैं लड्डू बना ही रही थी रात के समय में तिल गुड़ की, कि आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकूं। पहले से बना लेते हैं भाई, 12 को बना लें, 14 को तो है ही संक्रांति। तो फिर ये मन में आया कि खिचड़ी भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल छिलके वाली और चावल दोनों ही बराबर लिए हैं और इन्हें मिक्स कर लेना है। और आप लोग अगर मकर संक्रांति में उड़द की दाल की बनाते होंगे ना खिचड़ी, बहुत से लोगों ने बताया था मुझे, लेकिन हमारे यहाँ ना यही हरी मूंग की खिचड़ी बनती है और वो भी बिना प्याज लहसुन की बनती है। 14 तारीख को जब बनती है, आज चूँकि 12 को बन रही है, मतलब यूं ही हमें खाना है तो फिर इसके लिए मैं नॉर्मली बना रही हूँ जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं, बिना संक्रांति वाली। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आलू गोभी मटर लिया। इसमें ना ढेर सारी सब्जियां भी आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, गाजर मटर गोभी जो भी पसंद है। तो मैंने यहाँ पर फूल गोभी मटर और आलू ये लिया है, टमाटर भी डलते ही हैं। प्याज लहसुन चूँकि मैंने पहले बताया ये मैं आज डाल रही हूँ, हम 14 को बनाते हैं तो नहीं डालते हैं और 14 को बननी ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर प्याज भी ली है 2 मीडियम साइज़ की, इसको एकदम बारीक काट लिया है। लहसुन भी एकदम बारीक काट लिए हैं। हरी मिर्ची चाहिए। तो ये सारी बेसिक चॉपिंग कटिंग हो चुकी है। और दाल चावल मैंने धुल करके रख दिए थे। शाम 6:30 के बाद ही अक्सर मैं रात के खाने की तैयारी में रहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब 8 बजे तक खाना हो जाता है। जो कि मुझे छोटा छोटा और काफ़ी काम करना था बारीकी सा, तो फिर मैंने सोचा कि पहले ये खाने का काम कर लेते हैं, मतलब छौंक के लगा देते हैं कुकर, फिर बाकी के काम मैं करती रहूँगी। जैसे कच्ची हल्दी कितनी 1 हफ्ते से रखी है फ्रिज में, और ये कच्ची हल्दी का अचार बनाना था, शुभी के आने के पहले से रखी हुई है। तो फिर आज मैं बनाऊंगी। अभी कुकर में घी गरम किया है, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे डाले हैं घी में, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब इन तीनों का लग गया तड़का। इसके बाद फिर हींग डाली है और बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। अब इन सबको डाल करके पहले मिक्स करते हुए भून लेंगे। प्याज हल्की सी बिल्कुल फ्राई फ्राई सी हो जाए, फिर इसके बाद हम आगे की सारी चीज़ें डालते चले जाएंगे। तब तक मैंने यहाँ पर हरा धनिया भी काट लिया है और अदरक को भी ग्रेट कर लिया है। तो एक छोटी गांठ ली है, अदरक ग्रेट करके रख ली है। और अब ये सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पर प्याज धीमी धीमी भुन ही रही थी, तो यहाँ धनिया पत्ता भी कट चुका है। और अब इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले, जो कि हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर। ये तीनों रेगुलर मसाले। मैंने गरम मसाला नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। फिर साथ ही इसमें नमक भी डाल दिया है। ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है, कटे हुए टमाटर, आलू, गोभी, मटर, ये चारों ही चीज़ें डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। आप चाहें तो पहले टमाटर को भून सकते हैं, पेस्ट जैसा बना लें और फिर सब्जियां डालें, लेकिन चूंकि वो साथ खिचड़ी में एक बराबर हो जाता है तो निकालना तो है ही है। जिनको टमाटर से दिक्कत है उनको तो लाल रंग दिख जाएगा, उनको बस साइड में कर देना है, मास्टर जी को, हमारे शुभम को। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब टमाटर गला लो और चाहे यूं ही डाल दो। तो मैंने सब सब्जियां एक साथ डाली और इनको भून लिया है। साथ में फिर ये धुली हुई मूंग की दाल और चावल ये भी डाल दिए हैं। और फिर ये दाल चावल डाल करके सब्जी के साथ भी कुछ देर भून लेंगे। ये मसाला खिचड़ी भी कह सकते हैं आप इसको, वेजिटेबल खिचड़ी भी कह सकते हैं। और हाँ, चावल की जगह आप दलिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये खिचड़ी बहुत सुपर लगती है। इनफैक्ट मुझे लगता है दलिया वाली खिचड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, जो ये मूंग की दाल के साथ दलिया डाल करके बनती है ना, गेहूँ की दलिया, और ये वेजिटेबल्स डाल के। मेरा तो व्रत रहेगा एकादशी में, लेकिन बाकी लोगों का नहीं रहेगा घर में, और तब मैं उस दिन चावल नहीं इस्तेमाल करूँगी, तो मैं दलिया वाली बनाऊँगी सेम ऐसे ही। बहुत अच्छी लगती है, तो हल्की सी पतली सी रहे तो। अब पानी डालना है, तो जितना ये दाल चावल धुला हुआ था उससे डबल मैंने ये पानी डाल दिया है और कुकर बंद।
जब भी कोई चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा रहती है तो वो बहुत जल्दी पक जाती है। जैसे अगर एक सीटी आने ही वाली होगी कि हम बंद कर देंगे और पूरी भाप में ये खिचड़ी बहुत मस्त बनेगी, एकदम परफेक्ट। ये अदरक नहीं, वो कच्ची हल्दी है ये। और ये एक शुभी के आने के पहले से रखी हुई है, मतलब एक जिस दिन शुभी आई है ना उसके एक दिन पहले ये आके रखी हुई थी, और एक हफ्ते तो क्या 10 दिन हो गए, हाँ 10-12 दिन हो गई फ्रिज में रखी हुई थी। आज तो मैंने सोचा नहीं इसका बनाना है, आज 12 है ना, और ये हल्दी 30 के पहले की आई हुई है क्योंकि शुभी 30 को आई थी। तो अब ये धुली हुई रखी थी, मैंने इसका छिलका हटा लिया है नाइफ़ से, बहुत ईज़िली पील हो जाता है। और फिर इसके पतला-पतला, लंबा-लंबा स्लाइस कट करेंगे। मैंने इस विंटर्स में ये कच्ची हल्दी का अचार इंस्टेंट बहुत बार बनाया और बहुत मज़े से खाया। वो चल ही रहा था क्रम लगातार, और तभी जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने मंगा ली, और फिर वो दूसरे कामों में उलझ गई मैं, तो फिर भूल गई बनाना। हाथ तो पूरे पीले हो जाते हैं, और इस कदर पीले हुए हैं आज की, जो लास्ट में मैं टॉवल में हाथ भी पोंछती हूँ ना कई बार, ऐसे काम लास्ट में नहीं, काम हाथ तो बीच बीच में भी पोंछती रहती हूँ। मतलब जब मैं लास्ट काम करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद भी पोंछ रही थी टॉवल, तब भी वो पूरा पीला पीला उंगलियां निशान दिख रहे थे उसमें। तो शुभम कह रहा था मम्मा आपकी टॉवल भी आज पीली हो गई। तो ये बहुत पीला, अभी आज भी पीला है, मतलब मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ और अभी भी मेरे हाथ में नजर गई, इतना भयंकर पक्का रंग था, पीला रंग नहीं था वो, नेचुरल हल्दी थी। मतलब इतनी ज़बरदस्त हल्दी चढ़ी है, और हल्दी चढ़ना ही मतलब सबसे खतरा है, खतरनाक काम है। एक ही बार जीवन में जो हल्दी लगी है तो उसी में ही मुश्किल पड़ गया है। तो ये हल्दी पतला पतला कट कर लिया है, और हरी मिर्ची जो है उसको भी पतला पतला कट कर लिया है। तो ये जैसा चाहें आप, मोटा पतला गोल लंबा अपनी मर्जी से काट सकते हैं। और हाथ पीले हो चुके हैं, दो ना, यहाँ तक कि नाइफ भी पीला हो गया, वो जो वाइट हिस्सा है ना नाइफ का प्लास्टिक, वो भी। अरे मैं स्विच बोर्ड ऑन ऑफ कर रही थी बीच में, तो वो स्विच बोर्ड वाइट से येलो हो गया, तब मुझे लगा रहे ये तो मेरे हाथों से हुआ, फिर मैंने इसको रगड़ के पोंछा। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल में कच्ची हल्दी, हरी मिर्ची ली है, और इसमें डाला है नमक। इसमें मैं तेल और मसाले नहीं डालती हूँ, हाँ अजवाइन डाला है मैंने, ये टोटल ऑप्शनल है, आप सिर्फ नमक से भी बना सकते हैं। मैं अजवाइन और हींग दोनों ही चीज़ें डालती हूँ। हींग अजवाइन से ना इसका टेस्ट बहुत गज़ब का हो जाता है। 2 नींबू का तो मैंने जूस निकाला है कटोरी में, ताकि बीजे जो है नीचे ठहर जाएं, तो वो बीजे मैं हटा लूँगी, और सारा का सारा 2 नींबू का जूस इसमें मिक्स कर लिया है। तो सारे के सारे बीजे नीचे ठहर गए, वो मैंने हटा लिए, और अब इसको मैं हाथों से मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि अब हाथों में तो लगी चुकी हल्दी, अब काहे का डर अब तो जो होना था हो गया। तो अब मैंने फिर हाथों से उसको मिक्स कर लिया। आप चाहें तो चम्मच से मिक्स करें, या फिर इस तरीके से उछाल उछाल करके भी मिक्स कर सकते हैं। हमेशा बड़ा बर्तन लें मिक्स करने के लिए कोई भी चीज़, तो वो बहुत ही ईजिली प्रॉपर आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें है हल्दी, नमक, हींग और अजवाइन, और कुछ भी नहीं, ना तेल ना ही कोई मसाले। और एक बात, मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ, तो इससे इंस्टेंट अचार रहता है, और फ्रिज में ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, और मज़े से खाते हैं। हाँ 1-2 दिन बाहर भी रख सकते हैं, ट्राई कर चुकी हूँ मैं, पर 1-2 दिन है ना, रिस्क ही क्यों लेना मतलब इतनी फेवरेट है ये कच्ची हल्दी मेरी कि मैं बेकार ही नहीं की। मुझे लग रहा है 1-2 दिन के लिए एक बार मैंने रखा था तो भी वो ख़राब नहीं होता, फिर मैंने रिस्क ही नहीं लिया, मैं अपना फ्रिज में रखती हूँ और फिर खाते हैं। इसको ड्राई जार में स्टोर करना है, ग्लास जार में मैंने इसको डाला है, ये ग्लास जार है, और इसमें साथ ही मैंने डाला है आधा नींबू का जूस, ऊपर से ऐसे डाल दिया है मन की संतुष्टि के लिए कि नीचे कुछ जूस दिखाई दे, और फिर इसको लिड लगा दिया। ये भी ग्लास लिड है इसका। तो बस अब इसको कांच के जार में भर के रख लेंगे, और आखिरी तक इसको खाते रहेंगे चाट पोंछ कर, ये बहुत स्वाद लगता है। और आज अभी बच्चों के पापा जी लेके आए हैं फाफड़ा जलेबी, शुभी तारक मेहता बहुत देखती हैं, जेठालाल का फेवरेट नाश्ता, तो इन लोगों ने खाया है, अभी बचे हुआ है ये जलेबी वगैरह, तो खाने के साथ में 1-2 पीस लेना हो तो ले लेंगे। और ये खिचड़ी तैयार हो चुकी है। जब मैंने हल्दी बना रही, अचार बना रही थी ना, काट रही थी, तभी एक विसिल आ गई थी, मैंने बंद कर दिया था वो इंडक्शन, और पूरी स्टीम निकल चुकी है। और अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया। गरम गरम है तो इतना भी ठीक है, अगर ये ठंडी हो जाती तो ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। हम वैसे इससे पतली बनाते हैं, मतलब ऐसी पतली कि चम्मच से ऐसे खाते हैं तो ना मज़ा आता है। ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई, ड्राई हो गई है, थोड़ी सी पानी और होना चाहिए था इसमें, लेकिन गरम गरम में तो बहुत स्वाद लग रही थी। मसाले वगैरह एकदम परफेक्ट थे, चटपटापन भी था, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है और अदरक और हींग। साथ में ये है कच्ची हल्दी का अचार, खिचड़ी के साथ है,
फाफड़ा ने ले ली, पापड़ की जगह आज फाफड़ा ने ले ली है। और गरम खिचड़ी में घी डालकर खाएं, बहुत इन्जॉय, बहुत मज़ा आता है। ये चावल देखो 65 रुपीज़ केजी, 2 किलो का पैकेट है, 2 पैकेट हैं अलग अलग, 4 किलो। ये हम साईं जीवन से लेते हैं, ये यहीं लोकल जो एक शॉप है वहीं से लेते हैं। माहिर नाम था इसका, क्या नाम था, कुछ तो नाम था। पहले हम जगन्नाथ भोग लेते थे ना, मधुर भी नहीं, अरे अभी देखो बाद में याद आएगा तो बताऊंगी, बत्ती गुल हो गई बताते वक्त। 65 रुपीज़ का है केजी, 65 रुपीज़ केजी है। और 2 केजी का ये पैकेट है। चावल का डब्बा भी खाली हो गया था ना खिचड़ी बनाते वक्त, तो ये मैंने अभी रिफ़िल किया है। इस तरीके के दो पैकेट मंगाए थे मैंने, 4 किलो। 2 किलो जैसे एक जार में आ जाता है, ये टपरवेयर का जार है, 2 किलो पूरे इसमें आ जाता है। और दूसरा भी एक पैकेट रखा है, एक डब्बा है उसमें भी रख लेती हूँ। यहाँ हमारा एक बड़ा डब्बा भी है ग्रोसरी का, उसमें रख लिया, जैसे ये खाली होगा तो रिफ़िल कर लेंगे। नाम क्यों नहीं याद आ रहा। वैसे जगन्नाथ भोग ही हम बहुत दिनों से ले रहे थे। ये नया चावल 2 बार से आ रहा है। 65 रुपीज़ केजी तो है, 2 किलो का पैकेट। नाम क्यों नहीं याद आ रहा, एम से है कुछ, अच्छा याद आएगा तो बताऊंगी। फिर ये सफ़ेद तिल मैंने कढ़ाई में भूनने के लिए रखा। ये ड्राई रोस्ट कर लेंगे सफ़ेद तिल, और इसके बनेंगे तिल गुड़ के लड्डू। वैसे मेरा मन था इस बार कि मैं खोए के साथ बनाऊं। मेरी चाची से बात हुई आज, बड़ी चाची मेरी जो बांदा में रहती हैं, तो पूछ रही थी क्या हो रहा है, तो क्या बना रही हूँ। हमने बताया था तिल के लड्डू बनाएंगे। बोली खोए के साथ बनाना बहुत अच्छे लगेंगे। तो मुझे बनाने का मन कर गया, पर अब खोआ बाज़ार से अब आज तो नहीं आ सकता। फिर किसी दिन मैं मंगाऊंगी तो मैं थोड़े से खोए के लड्डू भी बनाऊंगी, खोआ और तिल का, गुड़ का नहीं बहुत अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल भून ली है। फिर पूरी तिल भूनने के बाद ग्राइंडर जार में ली है। इलायची के दाने डाले हैं, कम से कम 6-8 इलायची, मुझे बहुत पसंद है। और इसमें सौंठ डाली है 1 चम्मच। ड्राई जिंजर पाउडर मैंने घर पर ही तैयार किया था, जिंजर ग्रेट करके सुखा के फिर पाउडर बनाया हुआ है। इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ थोड़ी सी वो जो कढ़ाई में डली है ना, थोड़े से खड़े तिल हैं, बाकी का सारा मैंने पीस लिया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है, जैसे खड़ी तिल होती है ना, बहुत देर तक चबाना, जैसे थोड़ी सी खड़ी रहती है, थोड़ी पाउडर रहती है, वो बहुत बढ़िया रहती है। एक दिन मैंने गुड़ को नाइफ से इस तरीके से काट के रख लिया था, ताकि इस तरीके से कटा हुआ रहता है ना, तो टाइम पे काम भी होता है। और चाय में भी मैं डालती हूँ तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो चूँकि ये मैंने पूरा इसीलिए फोड़ के रखा था, पूरा एक टिक्कड़ बड़ा पीस, कि मुझे लड्डू बनाने थे तो उस दिन भी ये काम आएगा। तो अब कढ़ाई में घी डाल करके गरम करेंगे 2 चम्मच, और फिर इसमें डाल दिया है मैंने गुड़। जिससे ये टुकड़े करके गुड़ डालो तो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको 2-3 तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको 1 चम्मच घी भी इस्तेमाल नहीं करना हो, और या फिर गुड़ को आपको दिक्कत है कि गर्म करना पड़ेगा, तो आप इसको स्टीम कर सकते हो। आप नॉर्मल गर्म पानी में, यही इंडक्शन में या किसी भी चीज़ में, कढ़ाई में, जैसे स्टीमर में आप पानी रखते हो इडली बनाने के लिए, फिर ऊपर की प्लेट रखना, उसमें गुड़ रख देना किसी भी बर्तन में और ढक देना, तो भाप में पूरा मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको गुड़ भी नहीं, घी नहीं डालना होगा। आप कढ़ाई में इस तरीके से गुड़ को गर्म करके, फिर ये जो कूटा हुआ इलायची है, ये इलायची मिक्स वाला सफ़ेद तिल है, वो डाल दो। अगर आपको ये भी नहीं करना है, ना स्टीम करना है, ना गुड़ को पिघलाना है, तो मैं पहले कई बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। गुड़ ले लो जैसे कटा हुआ है, और सफ़ेद तिल एक साथ ग्राइंडर जार में थोड़ा थोड़ा डालते जाओ ना, मिक्स करते जाओ, वो बिल्कुल बारीक होके मिक्स भी हो जाता है, पिस जाता है, और वो बनता बहुत अच्छा है। कभी भी आपको तिल के लड्डू बनते समय दिक्कत हो कि ठंडा हो गया है, जैसे अभी हमने गरम गरम गुड़ में ये सफ़ेद तिल का पाउडर मिलाया, और जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो बंधेगा नहीं, गरम गरम में बांधना पड़ता है। क्योंकि तिल में अपना नेचुरल ऑयल जो आता है, उसी से बाइंडिंग होती है इसकी। और गुड़ तो रहता ही है स्टिक, वो भी कर लेता है तिल को, मिठास के लिए भी दोनों काम करता है। इलायची और सूंठ का तो स्वाद के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप बनाते वक्त आपको गर्म महसूस हो, तो ये बहुत ठंडा हो जाए और गर्म नहीं है, तो आप, बहुत अच्छी टिप होती है, आप वो मिक्सचर को मिक्सर ग्राइंडर में डालते जाना थोड़ा थोड़ा, और वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा गुड़ और तिल। फिर बहुत इजीली लड्डू बनते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये हमारे तिल गुड़ के लड्डू तैयार हो गए हैं सभी के लिए मकर संक्रांति स्पेशल। सभी लोग लड्डू खाइए मेरी ओर से, और मीठा मीठा बोलिए, है ना, तिल गुड़ खया और नहीं गोड़ गोड़ बोला। तो ये लड्डू तैयार, ये भी एक बड़ा काम था। फिर जब लड्डू ठंडे तो वैसे भी हो गए थे बनाते बनाते, फिर भी ऐसा लगे कि हाँ अब ये
फ्लैट नहीं होंगे या टूटे उटेंगे नहीं। तो किसी भी ड्राई जार में, डब्बे में, लड्डू को तो आप स्टील के डब्बे में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ग्लास का जार ही लें। तो चूँकि हमको ऐसे रखना है इसलिए हमने इसमें रख दिया है, इसके लिए कंपलसरी नहीं है। और ये ग्लास जार में मैंने भर दिए हैं तिल गुड़ के लड्डू, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। वैसे ये दोनों ही बच्चों को पसंद है मेरे, लेकिन शुभी को बहुत ज़्यादा पसंद है तिल गुड़ के लड्डू। और ये लो अब 9 बज गए, तो इन लोग का तो सब खाना पीना हो गया है। लास्ट में मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है ना सब काम वाम हो जाए फिर आराम से लेंगे खाना, फिर बैठ के बातें बच्चों से होती है खाना। और सारा किचन क्लीनिंग, और ये पूरा काम जैसे ही बर्तन धुलते हैं उसके बाद होता है काम। हाँ, तो इसी के लिए मैं हंस रही थी, जब पूरा काम हो गया और फिर जब मैंने हाथ वाथ धुले साबुन से, इतने बर्तन धुले, तब भी वो हाथों से पीलापन गया नहीं। और जो मैंने बीच बीच में हाथ पोछे थे पूरा टॉवल पीला हो रखा है, तो हाथ भी पीले हुए और टॉवल भी पीला हो गया है। तो आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक